मुंबई के आईटीआई इदारे में इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन लैब का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इस जदीद लैब का मकसद नौजवानों को जदीद सनती टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और डिजिटल महारतों से आरास्ता करना है। तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनीषा वर्मा ने कहा कि इंडस्ट्री 4.0 के तकाज़ों के मुताबिक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये इनोवेशन लैब तलबा को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करने में अहम किरदार अदा करेगी। मुंतज़मीन के मुताबिक ये इक़दाम सनत और तालीम के दरमियान फासले को कम करने की जानिब एक मुअस्सर कदम है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एल्फिंस्टन हाई स्कूल मुंबई में आज हमने अभी रोटरी क्लब की मदद से सीएसआर फंड से एक बहुत ही अत्याधुनिक जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसमें कि बच्चों को इंडस्ट्री 4.0 और 5.0 के तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा, जिसमें कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और भी सब कंप्यूटर एडेड जो एप्लीकेशंस हैं और प्रोजेक्ट्स हैं, बच्चों को वो अनुभव आधारित नॉलेज और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे मिलेगी और इसका फायदा बच्चों को आगे इंडस्ट्रीज को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड चैलेंज। शोलापुर में जिला परिषद इंतखाबात के लिए एक गैर मामूली सियासी इत्तेहाद कायम हो गया है, जहां शिवसेना के दोनों ग्रुप्स और दोनों नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के धड़े ने मिलकर महाअघाड़ी तश्कील दी है। ये महाअघाड़ी खासतौर पर बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होकर इंतखाबात लड़ रही है, जिससे शोलापुर के सियासी मंजरनामे में हलचल पैदा हो गई है। बारिशी ताल्लुक़ जिला परिषद इंतखाबात में शिवसेना ठाकरे ग्रुप के रुकन असम्बली दिलीप स्वप्निल और बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली राजेंद्र राउत के दरमियान मुकाबला मुतवक्को है। दिलचस्प पहलू यह है कि संजय राउत ने शिवसेना शिंदे ग्रुप के साथ किसी भी सूरत में इत्तेहाद न करने की वाज़ेह पोजीशन इख्तियार की है, मगर जमीनी सतह पर दोनों शिवसेना ग्रुप्स एक साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस सियासी इत्तेहाद को शोलापुर के सियासी हलकों में बड़ी अहमियत दी जा रही है और इसके असरात अगले इंतखाबात में नुमायां होने की तवक्को है। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में विंटेज कार फेस्ट 2026 का इनेकाद किया गया, जहां 100 साल पुरानी क्लासिक गाड़ियों ने शायकीन को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। नुमाइश की सबसे बड़ी कशिश वो रोल्स रॉयस फैंटम रही, जो कभी जम्मू कश्मीर के साबिक हुक्मरान महाराजा हरी सिंह की मिल्कियत थी। 3 रोजा इस नुमाइश में माजी की शाहाना सवारियों ने आज की नस्ल को तारीख से जोड़ दिया है। पेश एक खास रिपोर्ट। मुंबई में बीती शब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में विंटेज कार फिएस्टा 2026 का इनेकाद अमल में आया। क्लासिक और विंटेज गाड़ियों का यह एग्जीबिशन 3 दिन तक चलने वाला है। इसमें दूसरी क्लासिक कारों के अलावा रोल्स रॉयस फैंटम को खास जगह दी गई। सालों पुरानी ये गाड़ियां आजकल की नौजवान पीढ़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सालाना आयोजन इस तकरीब का इनेकाद विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ऑफ इंडिया और वेस्टर्न इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने मिलकर किया है। जिम्मेदारान ने बताया कि सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस फैंटम को लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व शासक की थी। आज ये 100 इयर्स का पैंथम है, रोल्स रॉयस के 100 साल और 100 साल पुरानी गाड़ी भी है। तो ये हमें खुशी है कि वो गाड़ी हमारे यहाँ है। वो कश्मीर की जो गाड़ी है, महाराजा हरी सिंह जी की है ये गाड़ी, और बकिंगम पैलेस की क्वीन एलिजाबेथ II की भी गाड़ी है, और कतार अमीर की और सबकी गाड़ियां यहाँ पे। बीते जमाने की कारों को उनके मालिकों ने बड़े प्यार से सहेज कर रखा है। करीने से किया गया इनका रख रखाव अपने आप में एक सबक है। और जो भी ये कार ओनर्स है, बहुत पैशन के साथ इसको रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं, जैसे बच्चे को रखते हैं वैसे, और उसी तरह से मेंटेन रखी है। हमें ये सीखना है कि कैसे एक अच्छी गाड़ी को रख। नई गाड़ियां हैं, देखिए 1-1 साल में क्या हालत हो जाती है, और ये जूनी गाड़ियां देखिए आप 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी भी आपको लगता है कि नई जैसी है। बीते जमाने की कारों को उनके मालिक ने बड़े प्यार से सहेज कर रखा। करीने से किया गया इनका रखरखाव अपने आप में एक सबक है। बम्बई में म्यूजियम की डिमांड है, नहीं हो रहा है, तो ये 3 दिन का हमारा म्यूजियम ही समझिए। 6 साल से हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कनेक्टेड है इवेंट। जैसे गोल्फ होता है, पेडल कोर्ट होता है, वैसे ये स्पोर्ट्स कार, विंटेज कार भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कनेक्टेड है। हमें खुशी है कि हमें ये करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। कार एग्जीबिशन के जिम्मेदारान को उम्मीद है कि मुंबई में एक न एक दिन विंटेज कार म्यूजियम जरूर बनेगा। फिलहाल पॉश कफ परेड के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगी विंटेज एग्जीबिशन में
काफी चहल पहल देखी जा रही है। कार लवर्स को हमेशा पुरानी क्लासिक गाड़ियों ने कार लवर्स की तवज्जो को मरकूज किया। 100 साल पुरानी रोल्स रॉयस फैंटम के साथ उनका रुतबा कार एग्जीबिशन में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हिंददी चादर के तहत श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादती समागम के मौके पर नांदेड़ में मुनक्किदा अजीमुशान प्रोग्राम के दूसरे दिन भी अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा है। वाहे गुरु और जो बोले सो निहाल सत्य श्री अकाल के फलक शिगाफ नारों के दरमियान लाखों अकीदतमंदों ने गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन किए। प्रोग्राम के दूसरे दिन सुबह से ही मोदी मैदान में दर्शन के लिए तवील कतारें लग गई और पूरा इलाका रूहानी और अकीदत आमेज फिजा से मामूर नजर आया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए तमाम मज़ाहिब के मानने वालों ने अमन, नज़्म ज़ब्त और एहतराम के साथ दर्शन का शर्फ हासिल किया। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए मुंतज़मीन की जानिब से भरपूर इंतजाम किए गए थे। रज़ाकारों और फलाही इदारों के ताउन से प्रोग्राम निहायत खुश उसलूबी के साथ मुनक्किद हुआ। अकीदतमंदों के लिए वसी लंगर का भी इंतजाम किया गया था। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग सीजन 2 के इफ्तिताही मरासिम मुंबई में शानदार अंदाज में मुनक्किद हुए, जहां बॉलीवुड की कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर अदाकार रितेश देशमुख, सामंता प्रभु, जैकी भगनानी और रकुलप्रीत सिंह की मौजूदगी ने तकरीब को खास बना दिया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान खेल और तफरीह का हसीन इम्तिजाज देखने को मिला, जबकि पिकल बॉल जैसी तेजी से मकबूल होते खेल को फरोग देने पर जोर दिया गया। मुंतज़मीन के मुताबिक लीग का दूसरा सीजन पहले के मुकाबले में ज्यादा दिलचस्प और मुकाबला आराई से भरपूर होगा। बॉलीवुड सितारों की शिरकत ने न सिर्फ तकरीब की रौनक बढ़ाई, बल्कि नौजवानों में इस नए खेल के तई जोश और जज्बा भी पैदा किया। तृणमूल कांग्रेस की वजीर शशि पंजा ने कोलकाता में अपने हलके में डोर टू डोर मुहिम चलाई और इसी दौरान इन्होंने मुकामी लोगों से मुलाकात की। इंतखाबी कमीशन के जारी करदा SIR से मुतालिक मालूमात हासिल की। इन्होंने इंतखाबी कमीशन के नोटिस पर शफाफियत और वजाहत का मुतालबा किया और कहा कि सियासी जमातों को बगैर किसी गैर जरूरी दबाव के अपने काम करने का हक हासिल होना चाहिए। आवाम से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। कहा कि कई ऐसी स्कीमें हैं जिसे ममता हुकूमत की जानिब से चलाया जा रहा है, मगर कुछ लोग साजिश के तहत इन स्कीम्स को मरकजी हुकूमत की स्कीम्स बता रहे हैं। ये सरासर गलत है। ममता बनर्जी को ममता बनर्जी जिंदाबाद। नहीं, देखिए, ये तो हमारा जो है ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में जो विकास का काम हुआ है वो तो घर घर चला गया, परिवार तक पहुंच गया। और ये विकास आज नहीं, बहुत सालों से दीदी कर रही है। अब ये विकास का काम को धक्का देने या बंगाल को बदनाम करना, कुछ ममता बनर्जी के स्कीम्स को ये बताना कि केंद्र सरकार चला रही है, या फिर ये स्कीम्स को, ये प्रकल्प की सुविधा जो है उसको तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने जो है एक डाउट, संदेह तैयार करना है। तो हम लोग जो है ये विकास का काम को लेके घर तक पहुंच के लोगों की बात सुन रहे हैं। जिनको हर साल मुल्क भर में 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इस सिलसिले में दारुल हुकूमत दिल्ली में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। 16वें नेशनल वोटर्स डे की तकरीब के दौरान कई नए वोटर्स को सदर जमहूरिया के हाथों वोटर ID कार्ड्स भी दिए गए। इस मौके पर सदर मुर्मू ने इंतखाबी शौर और जमहूरी शराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि हर शहरी की वोटिंग का हक जमहूरियत को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा करता है। तकरीब में मुख्तलिफ प्रोग्राम और सरगर्मियां मुनक्किद हुई, जिनमें नौजवानों और आवाम को वोट देने की अहमियत से आगाह किया गया। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने वाले यहाँ उपस्थित युवा मतदाताओं सहित पूरी देश के युवा मतदाताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। ये पहचान पत्र आपको विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का अमूल्य अधिकार प्रदान करता है।
मुझे विश्वास है कि साल 2026 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहली बार मन की बात प्रोग्राम के जरिए बरह रास्त अवाम से खिताब किया। इस मौके पर वजीर आजम अवाम से मुल्की तरक्याती मनसूबों और समाजी मसाइल व कौमी अहमियत के मौज़ूआत पर बात की। शहरियों को अपनी राय देने और कौमी तरक्की में हिस्सा लेने की तरगीब दी। मुंतज़मीन के मुताबिक इस साल का मन की बात अवामी शमूलियत और मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर रोशनी डालने वाला है, जिससे शहरियों को बरह रास्त राबते का मौका मिला। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया AI एपेक्ट समिट फरवरी में मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के माहिरीन हिंदुस्तान में मुनक्किद होने वाली समिट में शिरकत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है, अब मेयार को तरजीह देने का वक्त आ गया है। आज मन की बात के माध्यम से मैं देशवासियों, विशेषकर इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं से एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत पर दुनिया की नजरें हैं। ऐसे समय में हम सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो जिम्मेदारी है क्वालिटी पर जोर देने की। होती है, चलती है, चल जाएगा, ये युग चला गया। आइए इस वर्ष हम पूरी ताकत से क्वालिटी को प्राथमिकता दें। हम सबका